राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे अपने भाई बंधु हैं जो कि स्टॉक मार्केट के नाम से ही डरते हैं, और काफ़ी ऐसे भाई बंधु हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बट एक डर लगता है, फियर है अंदर में कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते ही डूब जाएगा। तो सो उसी चीज़ को, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल स्टार्ट किया था और एनालिसिस करना स्टार्ट किया था। उसी का जो एक हमने अब तक जो पिछले 1 साल में एनालिसिस किया है, उसका एक रिकॉर्ड हमने बना के रखा हो। तो वो रिकॉर्ड किस तरीके से आज के दिन चल रहा है, और अगर आपने उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम किया होता अपने हिसाब से भी और थोड़ा-सा एनालिसिस करके, तो वो आज के दिन किस तरीके से फल-फूल रहा होता है, या फिर नुकसान में चल रहा होता है, या फिर फ़ायदे में चल रहा होता है, उसका थोड़ा-सा हम देख लेते हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। उसके बाद में इसमें और चर्चा करते हैं। ये रिकॉर्ड है, जैसे कि यहाँ पर डेट हमने लिखी हुई है, रिसर्च डेट 11th ऑफ फरवरी। बाद में इस तरीके से रिसर्च की हुई है इन कंपनियों में, ये बाइंग लेवल्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब इस रिसर्च डेट के बाद में ये जिस भी स्टॉक का बाइंग लेवल आया है, वहाँ पर बाय हुआ है। उसके बाद में ये प्रॉफिट परसेंटेज इतना ऊपर चल रहा है बाय होने के बाद में। जैसे टाटा टेकएम का यहाँ पर बाय हुआ, और आज के दिन जो चल रहा है वो करंट प्राइस ये वाला चल रहा है। ये प्राइसेस इनके आए नहीं तो ये बाय हुए नहीं। इसी टाइप से काफ़ी कंपनियों के बाय हुए हुए हैं, कि जिनकी काफ़ी कंपनियों के बाय नहीं हुए हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था कि जो प्राइस चल रहा है उसी वक्त, मतलब जब चल रहा होगा, मतलब बाइंग लेवल आएगा उसी वक्त रिसर्च बनाएंगे, ताकि ये झंझट ही ना आए कि बाद में ध्यान रखना पड़े। तो उसके बाद में फरवरी में जो भी बाइंग के लेवल्स है वो अच्छा खासा ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा खासा, मतलब लगभग 120% का प्रॉफिट यहाँ पर फरवरी में जो स्टॉक्स का एनालिसिस किया था उनमें चल रहा है। उसी के बाद में फिर अप्रैल मार्च का भी आया, फरवरी का आया। फरवरी का तो यहीं पे ख़त्म हो गया, जिसमें 140 लैक्स। तो यहाँ पे लगभग 1 2 3, मतलब सिर्फ एक स्टॉक है जो कि माइनस में है, बाकी सारे प्रॉफिट में है। वो भी 1% माइनस में है। उसके बाद में ये प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस 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 सारे प्रॉफिट्स में है। मतलब जो जिन बाइंग लेवल है, उन बाइंग लेवल पे अगर हमने बाय किया होता तो सारे प्लस में है यहाँ पे। IRFC तो बहुत ही, वो तो चल चीज़ ही अलग हो गया। IRFC तो भाग गया। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स हैं, जैसे कि आप लोग इस लिस्ट में देख पाएंगे। अगर आप पॉज कर करके इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। कुछ माइनस में भी है, ऐसा नहीं है कि सारे प्लस में होते हैं, क्योंकि खुदा तो यहाँ पर कोई है नहीं। अब गुलशन पॉलीओल्स है, इसका एनालिसिस 244 की ओर बाइंग का था, 19 जून को रिसर्च की थी। और यहाँ पर करंट प्राइस है 200 का, आज के दिन चल रहा है, सो नीचे चल रहा है, सो यहाँ पे नुकसान में है। अब ये आप देख पाएंगे कि सारे के सारे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। आपको या तो यूट्यूब के हमारे पुराने वीडियोज में शॉर्ट्स की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर फुल वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आपको इंस्टाग्राम का हमारा जो चैनल है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंस्टाग्राम का पुराना जो चैनल है वो हमारा उस पे ऊपर से अप्रोच हट गया, बट वीडियोज अभी भी अवेलेबल हैं उस चैनल के ऊपर में। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि ग्रुप्स में बताए गए थे, जो कि पेड ग्रुप्स थे, वहाँ पर भी बताए गए थे। वो भी हमने एक ही सिंगल लिस्ट बना रखी, जो कि हमने आज तक एनालिसिस की है उन सब की। तो इसके अंदर भी आपको एक सवाल उठ सकता है कि हम कैसे भरोसा करें। तो भरोसा नहीं करना है, मार्केट में किसी पे भरोसा नहीं करना है। भरोसा करिए इस बेसिस के ऊपर कि आज से आप स्टार्ट करिए देखना, और आज से देखना स्टार्ट करिए, अगले 6 महीने तक देखिए। उस 6 महीने के बाद में जो आप देख रहे हो, उसके बेसिस पे वो जो आपने देखा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे भरोसा कीजिए। बाकी मैं कुछ भी बोल दूं, या फिर मार्केट में कोई कुछ भी बोल दे, कभी भरोसा नहीं करना है। करना ही नहीं है, मार्केट है ही नहीं भरोसे लायक, कोई नहीं है। अब यहाँ पे ये पास्ट रिकॉर्ड है, अब ये पास्ट रिकॉर्ड मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है। अब आगे जब हम पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, तो अगली बार जब बात करेंगे वो 6 महीने 1 साल बाद में बात करेंगे, जब मार्केट अगेन हाई हाई पे चल रहा होगा। हम लो पे जब मार्केट चलता है तो मार्केट डाउन आता है, तो उस वक्त बात करने का कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं है कोई। जब मार्केट हाई पे जा रहा होता है तब हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, तब हम जो जो अब तक हमने एनालिसिस किए होते हैं उनकी बात करने का वक्त भी होता है साथ में। तो अभी मार्केट अच्छा खासा ठीक ठाक ऊपर चल रहा है, तो ये एनालिसिस का बात करने का वक्त सही है। ये जो लिस्ट है ब्रैकेट के अंदर में, ये 2022 की जो दिवाली लिस्ट है वो है, तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। उसके बाद में हमने जुलाई का भी, जो 2023 की जुलाई है, ये सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे बीच में रखा दिया, जो कि ब्रैकेट में डाल दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। ये इस साल के जुलाई की नहीं है, ये पिछले साल दिवाली लिस्ट का है। और ये जुलाई की लिस्ट है। जुलाई में हमने इन शेयर्स के ऊपर में एनालिसिस किया था, जो कि अच्छे खासे पॉजिटिव में, यहाँ पे हर पॉजिटिव में चल रहा है। कोई 60%, कोई 40, कोई 5%, और इन नुकसान में भी चल रहे हैं एक दो। ये देखिए 9% के नुकसान में मवाना शुगर्स। ये जुलाई का लिस्ट है। जुलाई में इन स्टॉक्स में हमने एनालिसिस किया था, लगभग कितने 14-15 स्टॉक्स होंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में। अगस्त में हमने एनालिसिस किया था। यहाँ पर अगस्त में आप देख पा रहे हैं 32% नेगेटिव भी है एक स्टॉक, राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स का हमने फिर से भी वीडियो बना के कन्वे किया था कि इसका रिजल्ट बहुत खराब आया है। सो काफ़ी लोग अगर एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और वो भी, ये वाला ट्रेड भी हमने स्टॉप लॉस के साथ में बताया था, यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है। बट हमने क्या कि एक, ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे कि हम स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं। अगर कोई पोर्टफोलियो के हिसाब से बनाता है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। अगर वो पड़ा भी रहता है तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अगर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अगस्त का जो रिजल्ट है, अगस्त का जो महीने के जो एनालिसिस है, उनके अंदर अगर कोई अपने हिसाब से एनालिसिस करके अगर पैसा लगाता है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे अगेन आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अगस्त का था, ये सितंबर का है। सितंबर का आप देख पा रहे हैं ये माइनस में, बाकी ये 20% प्लस, 13% प्लस, 54% प्लस, फिर 14, 12, 21, 10, ये दो नेगेटिव में है अगेन। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 10% पोर्टफोलियो पॉजिटिव में। 10 शेयर्स हैं, अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए होते इसमें, 10% पॉजिटिव में है, जबकि 3 कंपनी नेगेटिव में उसके बावजूद भी। ये पोर्टफोलियो का पावर है। अगेन आ जाती है बात कौन सा, अक्टूबर का। अक्टूबर में भी अगेन यही चीज़ है, एक सिर्फ नेगेटिव में, बाकी सारे पॉजिटिव में। सॉरी, एक और नेगेटिव में है, ये रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेस। सो 2 नेगेटिव में, बाकी सारे पॉजिटिव में। इसी टाइप से, और नवंबर आ गया। नवंबर में दिवाली आई थी, तो दिवाली की ये जो ब्रैकेट में है, ये दिवाली लिस्ट है। तो दिवाली लिस्ट में अगर आपने किसी ने भी अगर अच्छे से एनालिसिस करके पैसा लगाया होता, तो सिर्फ एक राजेश एक्सपोर्ट्स हमने दिवाली लिस्ट में फिर इंक्लूड किया, क्योंकि रिजल्ट बाद में आया था, दिवाली लिस्ट जारी होने के बाद में आया था, 2-3 दिन बाद। तब उसके बाद हमने मना किया था कि कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है, बाकी बना रहना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये दिवाली लिस्ट 17% पॉजिटिव में चल रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन। सो ओवर, अब ये अभी रिसेंट की जनवरी की लिस्ट है, ये अभी तक कंटिन्यू रह रही है। सो अभी तक हमने कितने शेयर्स बताए इसमें, इनके सबकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप आराम से जाके वीडियोज़ पे देख सकते हैं, राइट। तो इनमें से अभी आपको दिख रहा होगा कि ये 3 शेयर्स ही नेगेटिव में चले, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट खराब आया है, केटीके बैंक का रिजल्ट खराब आया है, और धामपुर शुगर का, अभी शुगर इंडस्ट्री पूरी डाउन चल रही है। तो इनका जब वक्त आएगा तो ये वापस उठेंगे, इनका वक्त आएगा तो उठेंगे। अभी रिजल्ट खराब आया है, बट इतना भी खराब नहीं आया है, बट पास्ट के हिसाब से थोड़ा खराब आया है। फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद है इन शेयर्स के, क्योंकि ये कर्नाटका बैंक अगेन सरकारी, एचडीएफसी बैंक किंग ऑफ द बैंक्स, और ये धामपुर शुगर है, ये शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ के भी थोड़ा सा वोट्स की वजह से दिक्कत चल रही है। तो इनके रीजंस हैं अपने डाउन होने की, ये टाइम के साथ बढ़ जाएंगे। बट हमें ओवरऑल काम किस पे करना है, जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि ओवरऑल हमें जो बात करनी है, काम करना है, वो पोर्टफोलियो क्रिएशन पे काम करना है। अगर आपके पास में 5 लाख रुपए हैं, तो आपको जैसे अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपको 30 स्टॉक्स में डालने हैं। एक स्टॉक पे 17,000 रुपये डाल दो, हर स्टॉक में, और 30 स्टॉक्स में डाल दो, 17, 17, 17, 17। डर कहाँ है? 30 स्टॉक्स में से कोई 5-7 नेगेटिव चले भी जाएंगे, तो हमें पता है 30 स्टॉक्स में बटा हुआ है पैसा, डर कहाँ है? 1 साल बाद में, या फिर 6 महीने बाद में, 7 महीने बाद में, वो पोर्टफोलियो जब वापस ऊपर आएगा, मार्केट ऊपर आएगा, तो वापस ऊपर आ जाएगा, अगर नेगेटिव में कुछ वक्त के लिए जाता भी है तो। और इसी की बेसिस के लिए, इसी चीज़ के लिए हमने हमारे चैनल पे आपको मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। 2 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताएंगे, एक स्टॉप लॉस वाली और एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वाली। उनके किसी भी तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करो। सो अगर जो भाई लोग डर रहे हैं मार्केट में आने से, इसके अंदर में घुसने से, यहाँ पे पैसा डूब जाता है, तो वो हमारी सिर्फ बेवकूफ़ी की वजह से डूबता है, और कोई रीज़न नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे गारंटी तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि सेबी भी अलाउ नहीं करता, और होती भी नहीं है गारंटी यहाँ पे। बट हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस, क्योंकि मार्केट को हमेशा ओवरऑल हमेशा ऊपर ही आना है, तो मार्केट ओवरऑल ऊपर आएगा, बट कंपनियां ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पर्टिकुलर 1 या 2 कंपनी में पैसा लगा देते हो, वो ऊपर ही जाएंगी, वो नीचे भी जा सकती हैं। और आपने 30 कंपनी में पैसा लगा दिया, तो अब सारी की सारी तो बेकार होंगी नहीं, अच्छी अच्छी चूज़ करके आपने लगाया है। इसीलिए हम अच्छी अच्छी कंपनियों का ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी भाई लोग हमें फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते हैं, तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसी चीज़ का एनालिसिस करें जो हमें सही लगता है, राइट। तो उसके बेसिस पे आप अपने लेवल पे और एनालिसिस करके फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिसीजन, अपने हिसाब से। तो अपने काफ़ी सारे ऐसे भाई लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, सीखना है, इसके बेसिक से लेकर के थोड़ा सा एडवांस लेवल तक के। सो अभी हम लोग सिर्फ फिजिकल क्लासेस लेते हैं, जिसमें हमारे जो स्टूडियो है, जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ, वहीं पे 10 लोगों के बैठने की जगह है, तो वहाँ पर हम सिखाते हैं। सो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन अभी रिसेंटली हम चालू करने का सोच रहे हैं, अभी चालू की नहीं है। सो अगर जो पास में है, सीकर एरिया के आसपास में रहते हैं, सो दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। इसी के साथ में काफ़ी लोग भाई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमें ट्रेडिंग के अंदर में जाना है, सो एक राइट अप्रोच क्या हो सकती है? तो ट्रेडिंग में जाने की भी अलग-अलग अप्रोचेज़ होती हैं कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग में जाना चाहिए, एक सही तरीका क्या है? तो उसके लिए पहले आपको बेसिक जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको किस साइड में मेहनत करनी है। क्योंकि इसमें भी एक स्पेक्युलेटर बनना है, क्योंकि ट्रेडर एक स्पेक्युलेटर भी होता है साथ में। उसमें भी फिर अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं कि कोई स्कैल्पर टाइप का होता है, कोई आर्बिट्रेजिंग स्ट्रेटजी कर रहा है, कोई कुछ लिंक्ड टाइप का ट्रेडिंग कर रहा है कि कहीं और से न्यूज़ आई तो न्यूज़ बेसिस पे काम कर रहा है, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कर रहा है। सो तरीके हैं अलग-अलग, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेडिंग करने के, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। सो उसमें कहाँ मेहनत करनी है, और बेसिक नॉलेज कौन-कौन सी चीज़ों की होनी चाहिए, तो वो एक कंप्लीट एक तरीका है, स्ट्रैटेजी है, एक वे है। सो उसी के लिए हम लोगों ने ये कोर्सेज़ बनाए हुए हैं। कोर्स क्या है, काइंड ऑफ क्लासेस होती हैं, महीना, डेढ़ महीना तक चलती हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट के थ्रू लेके जाया जाता है कि है क्या और कहाँ आपको मेहनत करनी है। अगर आपको ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है, आपको चूज़ करना है एट द एंड ऑफ द कोर्स, और वो आप चूज़ कर ही लोगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। सो अगर कोई लेना चाहता है, कोई भाई उस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो ले सकता है, राइट। अगर सीकर के आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, राजस्थान सीकर, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का रिसेंटली बहुत ही जल्द हम चालू करने का सोच रहे हैं, ऑनलाइन करने का भी। तो
the people who are sitting away from seeker, they can also take benefit out of that. Finally, see you tomorrow, and thank you for your time. Ram Ram.